नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर इस वीडियो को साथ ही पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस हम सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सही उत्तर बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इसको हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। धर्मपाल का दोस्तों बात करते हैं तो धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही पाल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप याद रख सकते हैं गोपाल, याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तराखंड से संबंधित है। और उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बोल सकते हैं बिहार का बात करते हैं तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। कर्नाटक का बात करते हैं, कर्नाटक अपना भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक बोल सकते हैं गेहूं का उत्पादन करता है और दोस्तों दूध का भी उत्पादन करता है, गन्ना का उत्पादन करता है। ये सब का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है अपना देश में। प्रश्न का था वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को बोल सकते हैं आप जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं अरस्तु के गुरु का तो अरस्तु के गुरु हो जाते हैं प्लूटो, याद रखिएगा। प्लूटो किसके गुरु थे? तो अरस्तु के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु बोल सकते हैं। नागा अर्जुन का बात करते हैं तो इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है परीक्षा के अंतर्गत। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया गया तीरथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी तीरथ सिंह के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा नहीं जुड़े होंगे तो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका उत्तर दीजिए। कहता है नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका मृत्यु हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में इसका मृत्यु हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका आविष्कार किया गया था वोल्टा के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था बैटरी का। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई दोस्तों पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए डिगबोई याद रखिएगा। असम में पड़ता है और यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दोस्तों चाय में पूछा जाए कौन अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? टैनिक अम्ल पाया जाता है अगर हम चाय का बात करते हैं तो। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो ग्रीस के बोल सकते यूनान के। उत्प्लावकता से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन बीमा निगम जिसको LIC कहा जाता है, इसका स्थापना पूछा गया कब हुई थी?
इसका स्थापना हुआ था 1956 में, 1 सितंबर 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में दोस्तों बोल सकते हैं, जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। भाषा के आधार पर यह बनने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। और कुचिपुड़ी इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 1953 आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। दोस्तों लोहा का अगर शुद्धतम रूप पूछा जाए ना तो पिटवा लोहा बोल सकते हैं। लोहा धातु का प्रतीक F ही होता है। परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 26 होता है अगर लोहा धातु का पूछा जाए तो। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। ओजोन परत दोस्तों संबंधित पूछा जा रहा है तो 1985 में। ओजोन बोल सकते हैं ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका सूत्र होता है O3, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। उसका नाम हो जाता है दोस्तों भूटान, याद रखिएगा। और अपना भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर के आसपास, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से दोस्तों श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो पुरुष अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, अधातु पूछा गया तो फ्लोरीन बोल सकते हैं। सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए ना तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। ऑस्मियम बोल सकते हैं। सबसे भारी धातु साथी ऑस्मियम होता है, OS जिसका प्रतीक होता है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए ना तो लिथियम बोलिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑस्मियम याद रखिए, OS जिसका प्रतीक होता है, सीजियम ने ऑस्मियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा जाए ना तो पोटासियम होता है जिसका प्रतीक के होता है। यहाँ पर अधातु पूछा गया तो फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला के नाम से साथी जल विद्युत को जाना जाता है। कपास की जो खेती है यह काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। और दोस्तों इसको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। इसका उत्तर दीजिए, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। 1927 में, पुराना बोल सकते हैं 1927 में साथी। दिल्ली में है, रैसीना पहाड़ी पर है संसद भवन का बात करते हैं तो। प्रश्न का था भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में बोल सकते हैं। बंगलोर में, याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसरो का मुख्यालय है बंगलोर में। इसरो का जो गठन हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में इसका गठन हुआ था इसरो का, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज बोला जाता है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जाए तो ब्राजील को आप लॉक कर लीजिए। सांपों वाला देश भी पूछा जाए मेरे दोस्त तो ब्राजील। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हो जाते हैं। इसके लेखक सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए ना तो बोलिएगा सरोजिनी नायडू।
उत्तर प्रदेश की बनी थी और भारत कोकिला के नाम से भी इसको जाना जाता। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो इसको बनाया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर अहमदाबाद में आप बोल सकते हैं जो स्थित है। निम्न में से कहता है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो धातुई चमक पाया जाता है आयोडीन में और ग्रेफाइट, दोनों बोल सकते, तो ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। आयोडीन के कमी कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का बोल सकते हैं सुचालक होता है। दोस्तों काला शीशा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन ए 22 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं आप मेरे भाई, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से अगर पूछा जाए तो दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है बोल सकते हैं। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है यह केसिन प्रोटीन के कारण होता है और दूध का रंग जो पीला होता है दोस्तों यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का रक्त संयोजी उत्तक होता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा, इसको मापा जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का दोस्तों सांड की लड़ाई आप बोल सकते हैं स्पेन का। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपको पड़ता है कहाँ? तो झारखंड राज्य में जादूगोड़ा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है। पास्कल जो है यह दाब का मात्रक होता है, पास्कल का अगर हम बात करते हैं तो। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अच्युत राय के दरबार में आए थे। ऑप्शन बी को सही उत्तर आप मानिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1699 में। गया जो है मेरे भाई यह बोल सकते हैं बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। ऑप्शन बी बोलिएगा अमरकंटक। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है महानदी बोल सकते हैं आप। महानदी से उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों अनाज गोदाम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन की गई थी, तो दोस्तों कहाँ किया गया था? जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। और किसके समय में किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन? तो अशोक के शासन काल में।
और द्वितीय बोध संगीति का आयोजन साथी किया गया था, बोल सकते हैं वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम बोध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में, अजातशत्रु के शासनकाल में। चतुर्थ बोध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में, बोल सकते नेपाल में पड़ता। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में पड़ता है। कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को क्या कहा जाता है? इसको जाना जाता है जातक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जातक के नाम से जाना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, याद रखें, कमल और चपाती। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत होता है। आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाया? इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आप। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब इब्राहिम लोदी। बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, बलबन का बात करते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तब बौद्ध धर्म का है। कौन धर्म का है? बौद्ध धर्म बोल सकते हैं। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, विंस्टन चर्चिल। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा, बोल सकते हैं। कब किया गया था? 1913 में इसका गठन किया गया था। सरदार पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था? बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और यही सत्याग्रह में बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा सरदार का उपाधि ने दिया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू होता है, यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? यह नेतृत्व किया था कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से दोस्तों नेतृत्व किया था। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? उसका नाम है जोजिला दर्रा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा आपको 545। 1973 पूछा जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? आप बोल सकते हैं बेतवा। कौन पर दोस्तों? बेतवा, याद रखिएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में यह है। कहाँ है? बेंगलुरु में है स्थित। भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसको जो लिया गया है ना, इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली पूछा जाए तो साल्ट लेक स्टेडियम कहता है किस शहर में स्थित है? तो यह कौन शहर में स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता आप सही उत्तर बोल सकते हैं। भारत का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चांदनी चौक, विकल्प सी दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राज्यपाल। राज्यपाल सही उत्तर हो जाएगा। कथा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति।
भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात नहीं दिया रहता तो आप मारते आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गोवा बोल सकते हैं। क्या साथी? गोवा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जनजाति हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो कब लगा था? 1962 में लगा था। प्रश्न का था भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं मोरारजी देसाई। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, मोरारजी देसाई। शून्य काल की शुरुआत भारत में कब हुई? शून्य काल की शुरुआत जो भारत में हुआ 1962 में हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1962। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो यह थी BS रमा देवी। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों कितना माना जाता है? तो 16 माना जाता है संस्कारों की कुल संख्या। मौलाना आजाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो जम्मू में यह स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों द्वारा कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 25। याद रखिएगा, क्या नाम है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें निहित है? तो यह जनता में निहित है। किसमें दोस्तों? जनता में, याद रखिएगा, जनता में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी बोल सकते हैं भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और साथ ही आज़ादी के बाद, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है? तो यह कहलाता है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया गया। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो यह विचार स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसदों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 106, अनुच्छेद 106 को आप लॉक कर लीजिए। भारत में पंचायत राज्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1993 में लागू हुआ था। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी, पहला ऑप्शन सही है, कावेरी नदी। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर। और सबसे अंतिम उपदेश भी महात्मा बुद्ध कुशीनगर में ही दिया था, बोल सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसको जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के, याद रखिएगा, शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। तक्षशिला विद्यालय जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। झेलम और सिंधु के नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। यह प्रश्न पूछा गया है। कहता डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो मेरे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था?
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों रक्षा क्षेत्र पर, प्रथम में कृषि, द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। प्रश्न कहता है भारत के प्रमुख लघु उद्योग किससे संबंधित है? तो हथकरघा से यह संबंधित है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपको कोलकाता के अंतर्गत, कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला बोल सकते, कहाँ साथी? तो मनीला सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आपको 101 प्रश्न जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए सामान्य अध्ययन की। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।